जूस देना मेरे को। मशी कृषी पाहिजे तरी ते थोड्यामध्ये नाश्ता ಮಾಡಿದೆ हेलो 5 बोल रहे थे 8:30 लोग इधर जाकर मैंने क्या पता था परेश है ना हाँ सर अंदर बीडी सर आपको सीट आता है वहाँ पर आएगा सर 7 बजे गाड़ी हाँ ये केस पास हुआ मगर तेरे हड़ा इधर स्टार्टिंग करेंगे उधर से आएंगे क्या करना है सर को ज़्यादा कर बोले काम करता हूँ तो देख ये ना पता लेती है। तो वीडियो की शुरुआत आज मैं बस के भीतर से कर रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पे लाइट वगैरह थोड़ा सा कम है। एक्चुअली क्या है थोड़ा सा ये हटा दूँ। हाँ अब ठीक है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई से बेंगलोर के बीच में और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है जिसकी वजह से कभी कभी अंधेरा आ जा रही है क्योंकि बस के बिल्कुल बाजू में सारे ट्रक वगैरह है जिसके वजह से इस तरह का हालत है। तो ओवरटेकिंग या वीडियो ओवरटेकिंग इस तरह का हालत चल रही है। तो ये वीडियो के लिए मैं एक्चुअली चूज़ किया था जो शर्मा ट्रैवल्स का वॉल्वो 9600 था लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उन लोगों का बस की जो सीट है वो बहुत खाली रहती है। नो डाउट बहुत ही अच्छा है जो इमरजेंसी में बहुत ही आसानी से टिकट मिल जाएगी लेकिन जो एक्चुअली लोकेशन है वो सब गलत है। ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोकेशन वहाँ पे दिया हुआ है वो गलत होता है जिसके वजह से मेरे जैसे जो लोग उस बस को बीच में से लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। और तो इसीलिए मैं शर्मा ट्रैवल्स को चूज़ नहीं कर पाया। उसका जो 9600 था उसको मैं दिखा नहीं पाया इस बार। लेकिन चलो कोई नहीं, इस बार जो पुराने वाला वॉल्वो है V11 9400 उसी में ट्रैवल कर रहा हूँ ऑरेंज ट्रैवल्स में। और अभी यहाँ पे मुंबई से मैं बेंगलोर के बीच में लगभग 20 घंटे की जर्नी होती है। और बाहर की हालत थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देख लो जिसके वजह से अभी ये छोटा है इसीलिए रोशनी नहीं आ रही है। जो बड़े से भी बड़ा जब भी इस तरह का ट्रक आ रही है तो धूप वगैरह नहीं आ रही है जिसकी वजह से अंधेरा जैसा हो रही है और बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अगर मुंबई पे आए हो तो ट्रैफिक का तो थोड़ा सा फेस करना ही पड़ता है हर किसी को। तो इसके बाद शायद जब ये भी एक्सप्रेस वे है पुणे एक्सप्रेस वे पे हम आगे बढ़ेंगे तो तब कोशिश करेंगे आप लोगों को सामने से थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ पे है तो नहीं है। जैसे बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं कि वीडियो ना बनाने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन पे बुक नहीं किया था क्योंकि टिकट की जो प्राइस है पहले तो 1500 के आसपास थी और आते आते आखिर में 1000 रुपये तक आ गई थी। तो मैंने 1000 रुपये पे इन लोगों को कैश दे के यहीं से बुक कर लिया, सीट खाली थी इसीलिए।
और बस को आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ बस कैसा है। तो सामने जो टेलीविज़न है ये काम नहीं करते, बहुत सारे के मैंने रिव्यू देखा था, तो मैंने भी यहाँ पे इसका जो रिमोट है यहाँ से ऐसे करके ऑन होता है, कुछ काम नहीं कर रहे, बटन वगैरह सब कुछ है, रिमोट यही से काम ऑपरेट होती है। और यहाँ पे एसी का वेंट है, ये लाइट भी मैंने 2-3 बार कोशिश किया लेकिन ये भी नहीं जल रहे है। तो दिखाने के लिए बहुत सारे फीचर्स जैसे फ़ोटो में दिखता है लेकिन आधे से ज़्यादा काम नहीं करते। बीच में से मेरे साथ जो को पैसेंजर शेयर करेंगे उनके लिए बीच में से जो कर्टन होती है वो नहीं है अभी। तो एक खूबिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है, जैसे मैं DSLR से शूट कर रहा हूँ तो मुझे तो DSLR को चार्ज करने के लिए इस तरह का पोर्ट की ज़रूरत होती है, वो है। इस तरफ आपको मोबाइल रखने के लिए मोबाइल होल्डर है यहाँ पे, ठीक है, पिलो वगैरह पिलो थोड़ा सा ठीक है। और यहाँ पे बोतल रखने के लिए बोतल होल्डर है, और बोतल पानी वगैरह कुछ भी तो अभी तक दिया नहीं। और अंदर की हालत दिखा दूँ इस तरह से है, ये ऊपर अपर बर्थ है और पीछे यहाँ पे भी एक छोटा सा बेड जैसे बना दिया गया है, अगर इमरजेंसी में कोई पैसेंजर हो तो वो यहाँ पे सो सकते हैं। इसीलिए तो मेरे लिए तो क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ा सा बस में भी ट्रैवल करूं, लेकिन अभी आधा अधूरा ट्रैवल करने के वक्त ही मुझे लग रहा है कि आगे शायद हाँ आगे शायद ट्रैवल ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बेंगलुरु से हैदराबाद में आगे स्कैनिया में ट्रैवल करूँगा, ऐसा सोचा था। लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि हो नहीं पाएगा मुझसे, क्योंकि बस में जब भी ट्रैवल करता हूँ एसी तो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। हाँ कौन सा है ये लोअर 17 नहीं, ये कैमरा ये कैमरा DSLR कौन सा DSLR कैनन 200D। हाँ अच्छा जो कर रहा है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या हो रहा है कि अंदर किससे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा किससे शूट कर रहा हूँ, तो आगे मैंने बोला कि 200D से। और अभी यहाँ से थोड़ा सा बाहर का हालत दिखा दूँ आप लोगों को। रात को डिनर में कहाँ पे हॉल्ट देगा ये भी मालूम नहीं है मुझे, जहाँ तक लग रहा है शायद हॉल्ट हमें महाराष्ट्र के भीतर कहीं पे मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाके सामने से भी कुछ शॉट लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 5G बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमारे वहाँ पे 5G चलता है, ऐसा नहीं है, 5G तो अभी पूरे देश भर में स्टार्ट हो गए। तो मेरे पास लैपटॉप भी है, तो अभी उसका ही चार्जर लगा के चार्ज कर रहा हूँ लैपटॉप को, इसके आगे DSLR की भी चार्ज करना होगा। तो चलिए थोड़ा बस सामने जाके देखता हूँ, कुछ शॉट वगैरह लेता हूँ आप लोगों के लिए।
एक साइड जाना तेरी माँ का बहुत तेरी ಆಯ್ತಾ ಮುಂಜೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಜನ್ ಹಿಂದೆ ಆದದು ಮ್ಯಾಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದಾನ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ ನಾ ಡ್ರೈವರ 1,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಗಿ ಐತಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯ ಸೈತೆ ನಾ ಡ್ರೈವರ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಕಡೆ ಬರೈತಿ ಈಗ ಭತ್ತಾದ ಮ್ಯಾಲ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಂದ ಮಾರ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಭತ್ತಾದ ಮ್ಯಾಲ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಂದ ಬಾಯಿನ ನೆಂಬಿ ಸಿಗರಗ ಮತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಗನ ಇವು ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಂತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದ ಹೋಗಿ ಕಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ರೌಡ್ ಏನು ಮನೆ ಮೆಟ್ರಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾರಿದವ್ರು ಹೆಂಡ್ರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆಗಳು ಬಂದೇನೆ ಅರೆ ಸುಮ್ಮನೆಗಳು ಬಂದು
ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ರೆ. ಓಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೋಮರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಸರಿನಾ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕತ್ಲಾಗೈತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. यहाँ पे अभी जस्ट पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे कोई एक टोल प्लाजा था, मैंने इतने अच्छे तरह से नोटिस नहीं किया। तो वहाँ पे क्रॉस करने के बाद अभी लेफ़्ट में मुड़ के यहीं पे 10 मिनट के लिए एक शाम के जो टी होता है 10 मिनट के लिए एक ब्रेक दिया है। तो एक्चुअली अब सच बताता हूँ कि बस जो छूटता है वो बोरीवली के आसपास से बहुत सारे बस ये मुंबई से बेंगलोर के बीच में चलती है। तो मेरे लिए हुआ क्या था, मैंने जैसे कहा कि शर्मा ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट के वॉल्वो 960 में ट्रैवल करूँगा, लेकिन उसमें क्या है वो तो B8 और 9600 है, लेकिन हाँ लेटेस्ट मॉडल है, कवर नहीं हुआ अभी तक किसी लिए, मैंने मतलब मेरे लिए। तो ये तो वॉल्वो B11 है और कमाल का लग रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक फ़ोटो तो लेना पड़ेगा, और मेरा जो गोरिल्ला पॉड है मैं अंदर छोड़ के आया हूँ, तो इसी वजह से अभी वो तो नहीं हो पाएगा। और जो ड्राइवर है सच में उनके साथ तो अभी मैं उनका नाम वगैरह पूछा नहीं, उतने अच्छी तरह से उनके साथ बात नहीं हो पाए, क्योंकि वो हमेशा मराठी में बात कर रहे थे, लेकिन हाँ वो हिंदी समझते हैं। तो आगे मैं जब भी उनसे बात करूँगा तो सारे डिटेल्स वगैरह लूँगा। कमाल का ड्राइविंग कर रहे थे सच में, मतलब जैसे बस सिमुलेटर गेम होता है उस तरह का गेम खेल रहे थे, कहीं से भी मुड़ रहे थे और बिल्कुल 100 में चला रहे थे। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल 100 की रफ्तार इनके हाथ में। अगर दुरंतो का अगर चाबी हो तो सच में वो तो तूफान से भी तेज़ भगाएगा, ऐसा लग रहे थे। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए टाइम भी एक मायने रखते हैं। और ये देखो, तभी बोलूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कौन मेरे आसपास ऐसे घूम रहे हैं। तो ओवरऑल जो जर्नी अभी तक तो बिल्कुल सच में काफ़ी अच्छा रहा, और ऐसा ही चलता रहा तो कल सुबह शायद 10 बजे के आसपास मैं बेंगलोर पहुँच जाऊँगा। लेकिन हाँ, बस में एक चीज़ मुझे, जब मैं अंदर बाहर कैबिन में जब बैठ रहा हूँ तब वो आके पकड़ के बैठ रहा हूँ, इसीलिए। नहीं तो इस तरफ उस तरफ जब भी मुड़ रहे थे अंदर, सो के वॉमिटिंग जैसा हो रही थी, अंदर से फील हो रहा था। तो अभी क्या करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद मैं टिकट प्राइसिंग कितना मुझे पड़ा सब कुछ मैं बताऊंगा, और कितना एक्चुअली टिकट होता है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस B8 को हम लोगों ने ओवरटेक किया था, जो पुणे जा रही है, दादर से पुणे के बीच में चलती है, महाराष्ट्र की बात है। और फूड कार्निवल पे 10 मिनट का हम लोगों का ब्रेक है। यहाँ पे डॉल्फिन ट्रैवल्स भी है, लेकिन वॉल्वो नहीं है। और यहाँ पे गो ट्रैवल्स, और ये अगर सामने आप देख पा रहे हो जो टोल प्लाज़ा है, इसी के बाद ही यहाँ पे शायद अभी ड्राइवर भी बदलेंगे। जो नेक्स्ट ड्राइवर होगा वो अभी सो के उठे, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। पनीर बटर मसाला, बटर रोटी फॉर डिनर। तो हमारे बस 10 मिनट के लिए यहाँ पे डिनर ब्रेक ले 20 मिनट के ऊपर तो कहा था, लेकिन 30 मिनट हो चुका है। नवमी फैमिली रेस्टोरेंट पे रुका है, और
और इस तरफ है हमारे बस और इस तरफ है दूसरा वैभव की बस। होटल पूरा नीट एंड क्लीन है और प्योर वेज है। ಹೆಂಗನಾಗಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಟ್ಟು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲ.
हिंदी। क्या आप यूट्यूबर है क्या? हाँ। क्या नाम है? सौविक ट्रैवल ब्लॉग। हाँ? सौविक ट्रैवल ब्लॉग। सौविक। हाँ। सौविक स्पेलिंग SOUVICK। VICK। अभी कभी अपलोड करेगा? ये 3 से 4 दिन बाद ही। हमारा भी आता है क्या फोटो? जरूर है। इतना अच्छा ड्राइविंग कर रहे हो सर आप, मतलब क्या बताओ, वो तो 100 तो इजीली टच हो जाएगी। हाँ 100। हाँ। नहीं तो ये टाइमिंग में नहीं आता गाड़ी। वो भी ऐसा ही चलाता है, मैं भी ऐसा ही चलाता हूँ। नहीं तो 11 बजे पहुँचता है। हाँ। दूसरा अलग रहता है ना। हाँ। हमारे साथ में और एक बूढ़ा आदमी है, अच्छा। 58 ईयर्स वाला है वो थोड़ा धीरे चलाता है। तो गाड़ी आता है 10:30-11 बजे आता है। आज आधा घंटा लेट हुआ गाड़ी, है ना? आधा घंटा लेट हुआ। पुणे में ट्रैफिक में फंसा था ना। हाँ हाँ, पुणे में बहुत ट्रैफिक था। फिर भी कवरिंग किया, फिर भी आधा घंटा लेट। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पिछले चक्कर में ये टाइम में बेंगलोर में थे। इसीलिए तो वॉल्वो के ऊपर सब मरते हैं। जहाँ पे दबाओ वहीं पे रुक जाएगा, जहाँ पे खींचो वहीं पे चले जाएगा। बहुत इसमें चलाना गाड़ी है, मालूम नहीं पड़ता, स्पीड मालूम नहीं पड़ता। जजमेंट बहुत चाहिए इसको। हाँ। अभी नया वाला तो 15 मीटर का है। ये 13 मीटर। 13 मीटर है, 14.5 मीटर। हाँ? 14.5 मीटर से। ये हाँ, ये B11 है। फिर 14.5 अंतर होगा। ये 14.5 और नया वाला 15 मीटर। अद्धा कोरी 14.5 मीटर्स। अद्धा कोरी और नए वाले में 11 लीटर का डिसकंटिन्यू कर दिया अभी तक के लिए। क्या डिस्कंटिन्यू? 11 लीटर इंजन। अभी सब वॉल्वो V8 आ रही है। V8 9600 मल्टी एक्सेल। अलग होते अलग होते ಗಾಡಿಗೆ ಇಡುವ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಕಿರೋ ನಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಲ್ಲೂರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಚಿನ सारे बसेस स्पीड गवर्नर हटाते नहीं है। स्पीड गवर्नर जो 80 पे लॉक है ये हटाते नहीं है। हमारे वहाँ पे एक दो वॉल्वो है जो स्पीड गवर्नर हटाते नहीं है।
बोलते हैं बाद में इंजीनियर बोला। से वो उड़ीसा मैं वेस्ट बंगाल। कलकत्ता। गाड़ी है वहाँ पे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर है श्यामोली। क्या? श्यामोली परिवहन, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बस सर्विस करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के भीतर। वो लोग अपने इंजीनियर के लेके नया बस में भी बुला लेते हैं। मैं मनाली गया था तो वहाँ पे स्कैनिया था, स्कैनिया इंटरलिंक था, सॉरी स्कैनिया मेट्रोलिंक। तो उसमें भी उन लोगों से पूछा, बोला नहीं हटाया, वो भी 80 पे लॉक है। नहीं, हमारा 100 लाख। 100 लोग मतलब वही तो 80 पे लॉक था, वो इंजीनियर से खुलवा लिया। कमर्शियल कार के इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 80 पे लॉक होना चाहिए, प्राइवेट कार का कोई लॉक नहीं होगा। हमारा भी फोटो लो, मूवी। हाँ ज़रूर। अपना नाम लिख के दो, बच्चों को बोलता हूँ। हाँ। हमारा भी वीडियो आ रहा है। गाड़ी रुकने के बाद आ जाओ। हाँ, साइड में लगाना के बाद ये ले साइड में लगाना होता है। बस बस फ्रेश हो गया और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। वैसे रेस्टोरेंट का नाम है कामाधेनु, और वैसे मैं तो ज़्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करता हूँ, और आज हर जगह पे जहाँ पे ढाबे पे रुक रहा हूँ सब वेज ही मिल रहा है। जैसे कल रात को पनीर बटर मसाला और बटर रोटी खाया था, तो इसी तरह से। और पीछे अभी यहीं से कुछ शॉट्स लेंगे, मतलब फ़ोटो खींचेंगे थंबनेल के लिए। और हमारा जो कैप्टन साहब है बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे जब भी कोई हमारे हाथों में कैमरा देखते हैं तो उनको पता चल जाता है या तो यूट्यूबर हो गए या फिर कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविस्ट, इस तरह का कुछ। तो देखकर मुझे बोला कि उनके भी 2-3 फ़ोटो लेने के लिए। वैसे अभी VRL के बहुत सारे बस जा रहे हैं और लेन 2 हो गया, इसके वजह से क्या है कि उतने अच्छी तरह से ओवरटेक नहीं कर पा रहे और वक्त भी जा रहे हैं बहुत। वैसे महाराष्ट्र में 3 लेन था, और कल रात को कुछ शॉट इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक था पुणे में। तो पुणे के बाद क्या हुआ, रात को मैंने थोड़ा सा सो गया और इतना नींद आया कि क्या पूछो, थोड़ा सा थक गया था, इसी वजह से हो नहीं पाया। तो अभी बस सीधा इसके आगे बैंगलोर पे जाके रुकेगी शायद 10 बजे। अभी भी आधा घंटे लेट ही चल रहे, लेकिन कोशिश कर रहे। 100 तो इजीली टच हो रही है, 11 आ रहे, इसी वजह से। तो चलो 14.5 मीटर के साथ एक फ़ोटो लेंगे और उसके बाद ड्राइवर सर जो कैप्टन है हमारे, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे।
ಕಳ್ದೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ, ಅದು ಕಳ್ದೋದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥದಿರ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. 300 ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದ ಸಿಂಗಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಅಂದ. हाँ हाँ बात ज़रूर करते हैं। कभी फिर बात में करते क्या? हम बात करते हैं नीचे उतर के, लेकिन हाँ। ड्राइवर सब जब कैप्टन सब जब बाजू में होता है ना, बात करना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है बहुत बार। फिर भी हमारा 2-3 सवाल है। पहले तो सर आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप सर, आप कितने साल से हो ऑरेंज में? ऑरेंज में मेरे को भी 7 महीना हुआ। 7 महीना हुआ, नए हो। मैं 12 साल इसमें था, VRL। 8 साल से वॉल्वो चला था। अच्छा, तो मेरा ये अगला सवाल यही है कि आप जब ट्रेनिंग में गए थे कर्नाटका में, आई मीन बेंगलोर में वॉल्वो के, हाँ। तो वहाँ पे तब 15 दिन का होता था या फिर 7 दिन का? नहीं, हमको तो 1 हफ्ते का था। 1 हफ्ते का? 8 दिन। अच्छा, लेकिन इससे पहले तो सुना था 15 दिन का होता था। पहले वो मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 वॉल्वो सब ट्रेनिंग देने के लिए 15 दिन होता है। अच्छा, अभी 7 दिन। हाँ, स्कैनिया का 15 दिन अभी होता है। स्कैनिया का बिल्कुल स्कैनिया का भी 15 दिन। हाँ, स्कैनिया का 15 दिन होता है। उसका स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा। अच्छा, नहीं, जिसको जो पसंद होता है। अभी रिक्वायरमेंट तो शायद 1 साल का आपको हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए। इसका बस का मतलब हेवी व्हील्स का मतलब कमर्शियल बस का 1 साल का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको वॉल्वो का लाइसेंस मिलेगा। हाँ, लाइसेंस ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें, सर्टिफिकेट रहता है। हाँ हाँ, वही तभी तो जो जिसके पास जो ऑपरेटर वॉल्वो है वही आपको तभी बुलाता है। ये मेरा तो 25 साल का है लाइसेंस। अच्छा, 25 साल हो गया, 2001 में बनाया मैंने लाइसेंस। तो आपको कैसा ये है वॉल्वो का आइडिया कहाँ से है? वॉल्वो का आइडिया ऐसा कुछ नहीं, हम VRL में थे ना कंपनी में, तो VRL कंपनी वालों ने हमारा ड्राइविंग देख के भेज दिया। अच्छा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अशोक लीडेंस भी चलाते हैं, वो भी पूछते हैं कि कैसे जाऊँ, कहाँ से फॉर्म निकालूँ, ये सब। हाँ, वो कैसा रहता है, गाड़ी का मालिक जो है, हाँ। मालिक लेटर लिख के देना। अच्छा, ऐसा है तो ट्रेनिंग मिलता है, ऐसा ही मैं पैसा देता हूँ, हाँ। मेरे को ट्रेनिंग तो नहीं मिलता है। हाँ, वो जो गाड़ी का ओनर है, हाँ। वो लेटर पैड में लिख के देना, मेरा गाड़ी नंबर है, मेरा ओनर है, मेरे को ड्राइवर चाहिए, मैं ये ड्राइवर को भेज रहा हूँ, इसको ट्रेनिंग दो, ऐसा लेटर देना, उसके बाद में तो ट्रेनिंग मिलता है। क्योंकि मैं ऐसे भी एक इंसान से मिला था जो शायद मैं मनाली अमृतसर में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वॉल्वो V8 थे शायद, तो वो उस टाइम पे क्या होता, वो 1990 की बात कर रहे थे। उस टाइम पे वॉल्वो वाले ही वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करवाते थे, एक साथ 20-25 लोगों को उसके जगह पे। अभी तो बेंगलोर जाना पड़ता है, तब पंजाब में जाके उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। क्या वो इसमें सन 1990 या फिर 96, जब हमको आइडिया नहीं था। हाँ, उस जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, हमको आइडिया नहीं था। मेरा दोस्त एक ड्राइवर है वो, हाँ, वो यूट्यूबर बन गया अभी। छोटा शॉट डाल के। नहीं, बड़ा ही डालता है। अच्छा, यही तो मजा है। बहुत सारे आज के डेट में क्या है, जो यंग जनरेशन है उनको तो लिंक छोड़ ही दिया उसने, यूट्यूब ही पकड़ लिया। मल्लू राज बोल के मारो, इसमें आता है। मैं मार लूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। ये तो रिकॉर्ड हो रही है, मैं बाद में चेक कर लूंगा। आपका भी बात करूंगा उनसे। हाँ? आपका भी बात करूंगा उनसे कि आपसे रेफरेंस मिला उनका। मल्लू राज बोल के
आज के यंग जनरेशन को क्या है कि बस सिमुलेटर एक गेम होता है, हाँ। उसमें सब वॉल्वो स्कैनिया वो बस चलाते हैं। तो ये सब जो वो तो गेम खेलता है, जो असली ड्राइवर होता है, असली कैप्टन होता है, उन लोगों को देखता है वो कि किस तरह से वो 100 को खींच देता है, किस तरह को ब्रेक दबाते हैं। और जो एक्सीलरेटर है वो तो सच में एक्सीलरेशन मतलब बोलने के शब्द भी नहीं है। छुट्टा 50 रुपये। इधर है। तो अभी बस बेंगलोर ये से ज़्यादा आधे घंटे की दूरी पर ही है, तो बस पहुंचने वाला हूँ। तो मुझे ये जो केबिन व्यू का सीट मिल गया, कमाल का व्यू है नो डाउट, और बहुत दिनों के बाद इस सीट पे बैठ के ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ जो हमारा अटेंडर है, सर आपका नाम क्या है? श्रीकांत। श्रीकांत। आप कितने साल से कॉलेज में? 10 साल। ये इधर है 2 साल हो गए। इधर 2 साल। मेरा इधर में अच्छा, तो सभी का मतलब एक्सपीरियंस तो सच में बहुत अच्छा है, और वॉल्वो का जब कंफर्टेबल है उसके मतलब कोई शिकायत तो हो ही नहीं चाहिए। जैसे ट्रेन का LHB कोच है, मैंने कहा बिल्कुल उसी तरह का होता है। रात को सोया, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते थे, महसूस ही नहीं होते थे, इतना कंफर्टेबल है। और AC भी बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। तो अभी देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, शायद हमारे जो रोडवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनको थोड़ा सा इस तरफ इस रूट को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनका हमेशा प्लान यही होता है कि सिर्फ महाराष्ट्र को डेवलप करो, क्योंकि वो महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारतमाला प्रोजेक्ट चलता है तो पूरा देश भर में चलना चाहिए, क्योंकि ये जो रूट है ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन 4 लेन का रूट है। तो मुझे लगता है उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और नेशनल हाईवे अगर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद 6 लेन ही काफ़ी होगा। 4 लेन से काम नहीं चलेगा आगे, इतना ट्रैफिक हो रही है आज के डेट में। तो अभी कोई टोल प्लाजा आ गए। हमारा तो जिंदगी है माँ के गोद में ही। ये तो हर किसी का साल है। हो गया, घर से सभी है, मेरी माँ संभालती है। हाँ, जो पेट पालती है वो माँ समानी होती है। मैं तो पैदा किया वो एक माँ है, एक मेरे पाल पोस के बड़ी कर रही है, दूसरी माँ मेरे ख्याल। एब्सोल्युटली, हमारे वहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। मतलब सुबह के 6 बजे आते हैं अकेले, वो ड्राइविंग भी करते हैं, फिर लेकिन आज मार भी नहीं खाया आज तक।
बाद में कौन सा तो ऑटो गिटो लेके उधर ही चला ಒಂದು ಸೀಟ್ ಐತದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಬರಕ್ ನೋಡ ಕಳಿಸ್ಬಾ ಬಂದ ಲಗೇಜ ಬೇಡ ಇಕ್ಕಿನ हो जाएगा ഇപ്പഴും പോലീസുകാർ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പുറം ഇപ്പഴും പോലീസുകാർ കണ്ടില്ലടാ വണ്ടി നിർത്തില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അത് മറ്റേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണ് സ്റ്റോപ്പ് തല അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ് ನೀನು ನಮ್ಮನೆ ಕೊಡ ನೀನು ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಕ್ಕಾಡ್ದು ಸಾಲ ಅಂದರೆ फिर मिलेंगे सर यही है तो ये है शर्मा ट्रैवल्स की वॉल्वो 9600। इसकी मैं टिकट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बोर्डिंग पॉइंट था ये सब गलत हो रहा था, जिसके वजह से मैंने किया नहीं। तो ये तो हमारे से 3 घंटे पहले निकल गई थी, लेकिन अभी ये पहुंच रहा है सिर्फ सही जगह पे, आनंद राव सर्कल पे।